Hello students, now today I am going to explain you a new unit number 7, factors and multiples, given on page number 102. So now it's given its learning objectives. क्या क्या तुमको इसमें लर्न करना है, क्या क्या तुमको इसमें पढ़ना है. That to apply test of divisibility. Number 2, to find common factors and multiples of numbers. Next is to find the highest common factor, that means HCF, highest common factor. Next is to find the least common multiple, that means LCM, the short form of least common multiple. Next is to differentiate between prime and composite numbers, and the last is to learn prime factorization. Okay, so directly we can move page number 103. It's given divisibility. So क्या होता है, what is divisibility? It's written there, when a dividend can be exactly divided by a divisor, that is the remainder is 0. We say that the dividend is divisible by the divisor. तो ये सब वर्ड कहाँ है, डिविडेंड, कोशेंट, ये किस में आता है तुम्हारा, ये वर्ड ये आता है तुम्हारा डिवाइड में. तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, डैट मीन्स मान लो यहाँ 10 है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या आएगा, 5 2 10, 0 माइनस 0 0. सो दिस नंबर ये क्या होता है, दैट इज कोशेंट, दैट सो शॉर्ट फॉर्म कैपिटल Q. ये क्या कहलाता है, इज नोन एज डिविडेंड, इज नोन एज डिविडेंड. The last one is known as remainder, short form R, and this is known as divisor. This is known as divisor. Okay. So यहाँ कह रहा है when a dividend can be exactly divided by a divisor. That means dividend 10, divisor 5. 10 को 5 से हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं. That is the remainder is 0. डिवाइड किए हैं, रिमाइंडर क्या आया तुम्हारा 0. Then we say that the dividend, that means this 10 is divisible by 5. ठीक है, this divisible by the divisor is 5. Then the next line is we can easily find out whatever a number is divisible by another number without doing actual calculation. अब तो बार बार तुम चेक तो नहीं करोगे पूरे डिवाइड करके यहाँ पे, तो एक रूल होता है, दिस प्रोसेस कॉल द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन्वॉल्व सर्टेन रूल्स. एक रूल्स होता है, ठीक है. अब वो रूल क्या है, हर एक नंबर का अलग अलग रूल है, तो वन बाय वन अभी हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे. दैट द डाउन साइड इज रिटेन डिविजिबिलिटी रूल्स. उसके पहले देखो साइड में एक बॉक्स में लिखा हुआ है नोट. ओके, हम रीड कर रहे हैं. टू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड. सो फर्स्ट यू कैन जस्ट रिमाइंड करो कि क्या होता है, व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर. इवन नंबर क्या होता है, दैट नंबर्स जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8. विच नंबर जिसके वंस प्लेस पे तुम्हारा क्या क्या होता है, दैट इज 0 2 4 6 एंड 8. जिसके वंस प्लेस पे होता है वो नंबर क्या कहलाता है तुम्हारा, इवन कहलाता है. जिसके वंस प्लेस पे, जिसके वंस प्लेस पे, ओके. और जिसके वंस प्लेस पे विच नंबर 1 3 5 7 और 9 होता है, वो नंबर क्या कहलाता है तुम्हारा, ऑड नंबर कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइंड आउट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड वी कैन चेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय 2. एन इवन नंबर इज अ नंबर that is completely divisible by 2. That means जितने भी इवन नंबर होते हैं अगर तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमेशा तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. That means जो तुम्हारा डिविडेंड है वो तुम्हारा एग्जैक्टली तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वो डिवाइड होगा डिवाइजर से. ठीक है, और उसके बाद वहाँ लिखा है अ नंबर दैट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज एन ऑड नंबर. दैट मीन्स यू कैन से इसके वंस प्लेस पे ये सारे नंबर्स होते हैं, अगर तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा, 0 कभी नहीं आएगा.
ठीक है। और जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, और अगर तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिविजिबिलिटी रूल्स। दैट नंबर 1, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। 2 के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। जस्ट अभी तुमको हम बताए हैं, डैट मीन्स जिसके जिसके वंस प्लेस पे, जिसके जिसके वंस प्लेस पे तुम्हारा क्या क्या नंबर होगा, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके वंस प्लेस पे होगा, ये सारे नंबर्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे 2 से डिविजिबल होंगे। और तुम दूसरे वर्ड में इसको दूसरे सेंटेंस में बोल सकते हो, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। सेम थिंग, दैट मीन्स ये सारे नंबर्स इवन हैं, एज वेल एज वंस प्लेस पे अगर ये नंबर है तो तुम्हारे सारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 2। दैट मीन्स 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। देखो वहाँ तुम्हारे वहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, 8, 6। देखो वहाँ पे बुक में देखना, डिविजिबल, डैट मीन्स ग्रीन कलर से जो भी वहाँ पे दिया हुआ है, डैट मीन्स वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और जो रेड कलर से दिया हुआ है नॉट डिविजिबल, दैट मीन्स वो नंबर तुम्हारा उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे एक दिया हुआ है 4, 8, 6, 4, 8, 6, 7, 3, 2। ठीक है, हम इसको 2 से डिवाइड करने हैं, हमको पता करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। जस्ट चेक करो एट द वंस प्लेस क्या है यहाँ पे, जितना भी कोई भी चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 100 डिजिट का नंबर हो, जितने भी डिजिट्स का नंबर है। और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जस्ट विद इन 1 सेकेंड में हमको बताओ, 1 to 2 सेकेंड में क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तुमको कुछ नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या देखना है, वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, क्विकली आंसर बोल दोगे, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब तुम चेक कर सकते हो, हम 2 से डिवाइड करने हैं तो क्या करोगे, 2 2 ज़ा 4, 0, यहाँ नंबर क्या आएगा 8, 2 4 ज़ा 8, 0, नेक्स्ट नंबर क्या है 6, 2 3 ज़ा 6, 0, नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 इज 1, नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 3, 2 6 ज़ा 12, 3 माइनस 2 इज 1, 0, और यहाँ क्या आ गया 2, 2 6 ज़ा 12। सो क्या आंसर तुम्हारा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। डैट मीन्स दिस होल नंबर आर डिविजिबल बाई 2। और जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है नॉट डिविजिबल, डैट मीन्स उसका वंस प्लेस पे देखो क्या नंबर दिया है वहाँ पे, 2 1 5 4 3 9, इसके वंस प्लेस पे क्या है तुम्हारा 9। तो तुम क्विकली तुम उसका आंसर बोल सकते हो कि ये जो नंबर है वो तुम्हारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, हम वन मोर टाइम हम रिपीट कर रहे हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा कब होगा, जब उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये नंबर है वंस प्लेस पे, डैट मीन्स कि वो नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल है। आई थिंक ये क्लियर है तुम लोग को ये सारा चीज़। और तुम या और चीज़ बोल सकते हो, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। आई थिंक इट्स क्लियर। सो मूविंग टू नंबर 3, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 3 के लिए क्या रूल है, नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि सर चैप्टर लिखे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बिकॉज ये जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है ये टोटली बेस है तुम्हारा इसी रूल पे। तो इसलिए सबसे पहले तुमको ये समझना ज़रूरी है कि डिविजिबिलिटी होता क्या है। जब ये तुमको क्लियर हो जाएगा, डैट मीन्स ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 3 के लिए क्या कंडीशन होता है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डैट मीन्स देखो वहाँ पे हम सेम जो बुक का एग्जाम्पल दिया है, हम उसी एग्जाम्पल को तुमको हम बता रहे हैं। दिया हुआ है वहाँ पे 1 5 8 4 2 1। ठीक है, सबसे पहले बताओ, तुमसे हम पूछें क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्विकली आंसर बताओगे क्या होगा, यस और नो। इट्स नो। वाई, बिकॉज एट द वंस प्लेस इज 1, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 नहीं है।
ओके, सो आपको पता करना है कि ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या, तो उसमें तुम क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। ओके, अब इस नंबर को तुम ऐड करोगे, डैट मीन्स 1, जो नंबर है 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। सारे नंबर को ऐड करो, क्या आएगा, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21। ये क्या नंबर आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, 21। सो 21, और तुम इसको फिर ऐड करो, या तुम ऐड करो या नहीं करो, बस तुम चेक करो क्या ये नंबर 3 के टेबल में आएगा, या ऑफकोर्स आता है। 3 7 ज़ा 21, और यू कैन जस्ट इसको भी फिर ऐड कर दो। 2 प्लस 1 क्या आ रहा है तुम्हारा क्या नंबर आ रहा है तुम्हारा, इस 3 आ रहा है, ठीक है। सो अगर नंबर ऐड करने के बाद अगर जो नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर वो नंबर, इसको छोड़ दो, ठीक है, सिंपल बस तुमको ऐड करना है। जो फाइनल जो नंबर आ रहा है वो जो अभी बताया उसको मत करना, ठीक है। ये जो भी नंबर है उस सब नंबर को प्लस करोगे, जो नंबर आया 21, जो भी नंबर आएगा उसको तुम 3 से डिवाइड करोगे। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या 21 3 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स है, बिकॉज 3 7 ज़ा 21, ठीक। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स द होल नंबर, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर, रिपीट कर रहे हैं फिर से। कोई भी नंबर को अगर पता करना है कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तुम क्या करोगे, जो भी नंबर वहाँ दिया होगा सारे नंबर को तुम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है 158421, ठीक है, हम सारे नंबर को प्लस कर दिए, क्या आया है 21। इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया, डैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, डैट मीन्स ये होल नंबर 15,000 1 10 100,000 1,58,421 ये 3 से तुम्हारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, उसके ठीक बगल में दिया हुआ है नॉट डिविजिबल, सेम नंबर वहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1 5 8 4 2 3, हम प्लस कर रहे हैं 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, सबको ऐड करो। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 3 23। क्या 23 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट चेक करो। 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 3 - 1 = 0। देखो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ गया 2, डैट मीन्स ये 23 3 से डिविजिबल नहीं है। सो दिस होल नंबर, ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये मत सोचना कि लास्ट में यहाँ पे वंस में 3 दिया है इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज हम तुमको सिर्फ 2 बताए हैं, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अगर हम एक ही दिन में पूरा तुम लोग को बता देंगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो घर पे आज बस बैठ के प्रैक्टिस करना, पेज नंबर 103, कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 के लिए क्या कंडीशन है, एट द वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8, या यू कैन से ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। और 3 के लिए क्या है, जो भी नंबर्स दिए हैं, जितने भी डिजिट्स के नंबर हैं, वो सबको तुम प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद जो नंबर तुमको मिलेगा उस नंबर को तुम 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो गया, दैट मीन्स दैट होल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ओके, सो in the next video I will explain a number is divisible by 4. So bye bye students, take care.